दोस्तों आज की वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। इस वीडियो में हम भारतेंदु युग से संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे जो कि आपकी परीक्षा में बहुत ही लाभदायक सिद्ध होंगे। अगर मान लीजिए आप टीजीटी पीजीटी से संबंधित हो तो ये उसके लिए एक महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट है। इसके अलावा यूजीसी नेट, एलटी ग्रेड, डीएसएसबी, केवीएस या फिर अदर स्टेट के कोई भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो, उन सब के लिए यह क्लास रामबाण साबित होगी और उस परीक्षा में आपको भारतेंदु युग से संबंधित क्वेश्चन इसमें से देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। चलिए तो शुरुआत करते हैं हमारे क्वेश्चंस की। इससे पहले प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। भाषा योग वशिष्ठ के रचयिता का नाम क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विकल्प देखिए, गंगा गोकुलनाथ, नाभादास या फिर राम प्रसाद निरंजनी। चयन कीजिए जल्दी से, क्या आंसर जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपको पहला दिया है, बहुत बढ़िया। विकल्प नंबर क्या जाएगा? द सही हो जाएगा। राम प्रसाद निरंजनी जी की भाषा योग वशिष्ठ रचना मानी जाती है। अगला क्वेश्चन देखिए, उदयभान चरित किस रचना का दूसरा नाम है? आईएमपी क्वेश्चन है। प्रेम सागर है, सुख सागर है, रानी केतकी की कहानी या फिर नासिकेतोपाख्यान। बताओ जल्दी से। देखिए, प्रेम सागर किसकी रचना मानी जाती है? प्रेम में क्या हो जाते हैं लोग? लल्लू हो जाते हैं। ठीक है, कौन क्या हो जाते हैं? लल्लू। तो ये लल्लू लाल जी की रचना है। ठीक है। उदयभान चरित नाम किस रचना का दूसरा पाया जाता है? रानी केतकी की कहानी। तो ये किसके द्वारा लिखा गया था? इंसा अल्लाह खान जी के द्वारा। ठीक है। सुख सागर सदा सुख लाल जी की रचना मानी जाती है। अब जल्दी से सभी ने बताना है कमेंट बॉक्स में, नासिकेतोपाख्यान किसकी रचना है। अगला क्वेश्चन देखिए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी गद्य के प्रवर्तकों में इनमें से किस लेखक ने पुरजोर ढंग से किया है? क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर क्या जाएगा? ब सही हो जाएगा, सदासुख लाल जी। ठीक है, हिंदी गद्य के प्रवर्तकों में इनमें से किस लेखक ने पुरजोर ढंग से प्रयोग किया है? तो आपका उत्तर जाएगा सदासुख लाल जी। ठीक। अगला क्वेश्चन देखिए, इतिहास तिमिरनाशक पुस्तक के लेखक कौन है? भारतेंदु हैं, बालकृष्ण भट्ट है, प्रताप नारायण मिश्र या फिर शिव प्रसाद सितारे हिंद। बताओ जल्दी से, क्या आंसर जाएगा। इतिहास तिमिरनाशक। देखिए, सृष्टि के रचयिता कौन माने जाते हैं? बताओ जल्दी से, ब्रह्मा माने जाते हैं। ठीक है। अगर विनाश की बात की जाए, नाश की बात की जाए, ठीक है, सृष्टि की, तो हिंदू शास्त्रों में क्या कहा जाता है? नाश के देवता कौन है? शिव जी हैं। ठीक है। तो आंसर क्या जाएगा? देखिए यहां पर क्या है? इतिहास तिमिरनाशक। नाश आ गया तो नाश कौन करते हैं? शिव करते हैं। तो आंसर भी क्या जाएगा? शिव प्रसाद सितारे हिंद। तो दोस्तों आपको थोड़ी बहुत ट्रिक भी लगानी है ताकि आपको आंसर पता चल सके। अगला क्वेश्चन देखिए, 5वां क्वेश्चन है, मानव धर्म सार पुस्तक के रचयिता का नाम बताएं। राजा लक्ष्मण सिंह है, शिव प्रसाद सितारे हिंद, बालकृष्ण भट्ट या फिर अध्यापक पूर्ण सिंह जी। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर चयन करना है। मानव धर्म सार, क्या आंसर जाएगा? बताओ जल्दी से, क्या जाएगा? विकल्प नंबर बी सही हो जाएगा, शिव प्रसाद सितारे हिंद जी की यह रचना मानी जाती है। बहुत बढ़िया आंसर सभी ने दिया है। 6वां क्वेश्चन है, हमारे मत में हिंदी और उर्दू दो बोली न्यारी न्यारी है, यह कथन किस लेखक का है? सर सैयद अहमद खान, राजा लक्ष्मण सिंह, सितारे हिंद या फिर इंशा अल्लाह खान। चलिए बताएं जल्दी से, क्या आंसर जाएगा। 6 का आप सभी ने चयन करना है। क्या हो जाएगा? राजा लक्ष्मण सिंह जी ने ये शब्द कहे थे। ठीक है दोस्तों, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि इनमें से किसने हिंदी का विरोध किया था, ठीक है, हिंदी का सबसे ज्यादा विरोध किया था, तो वो कौन थे? सर सैयद अहमद खान। तो उस समय पर ये कांग्रेस के एक प्रवक्ता के रूप में भी थे। ठीक है, मतलब ये मंत्री वगैरह भी थे सर सैयद अहमद खान कांग्रेस के समय में, और इन्होंने
हिंदी भाषा का विरोध किया था कि हिंदी भाषा राष्ट्र भाषा नहीं बननी चाहिए। ठीक, अगला देखिए 7वां है, इनमें से पढ़ताऊपन किस लेखक की भाषा में शुक्ल जी ने माना है। देखिए जैसे पंडितों की भाषा रहती है उसी प्रकार की भाषा शुक्ल जी ने मानी है। किसके साहित्य में मानी है? सदल मिश्र के, इंशाअल्लाह खान, सदा सुखलाल या फिर लल्लू लाल। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर चयन करना है। क्या आंसर जाएगा? विकल्प नंबर 7 जाएगा, सदा सुखलाल। ठीक, अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है, हिंदी साहित्य को नवीन विषयों की ओर प्रवृत्त करने का श्रेय किस लेखक को दिया गया है? प्रेमचंद, भारतेंदु प्रसाद या फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी। देखिए दोस्तों, आप सभी को क्वेश्चन को अच्छे से समझना है, फिर आंसर देखना है। ठीक है, 8 का आंसर आप कैसे चयन करोगे? देखिए हिंदी साहित्य को नवीन विषयों की ओर प्रवृत्त करने। देखिए जब साहित्य आपका चल रहा था आदिकाल से समय तक, रीतिकाल तक, ठीक है, आदिकाल से लेकर रीतिकाल तक, तो कहीं ना कहीं पुराने विषयों को वहां पर लिया गया था, परंतु जैसे ही आधुनिक युग आया तो उसमें नवीन विषयों की प्रवृत्तियां दिखाई देने लगी। और आधुनिक काल का जब नाम आएगा तो भारतेंदु बिल्कुल सीधा सीधा आंसर चला जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चंस के अंदर ही आपके आंसर छुपे होते हैं। बहुत बढ़िया, जल्दी से लाइक जरूर कर देंगे वीडियो को। अगला क्वेश्चन देखिए, 9वां क्वेश्चन है, चूरण साहब लोग जो खाता सारा हिंद हजम कर जाता, यह पंक्ति किस कवि की है? प्रताप नारायण मिश्र, जयशंकर प्रसाद, भारतेंदु या फिर राधाचरण गोस्वामी। देखिए जो रिश्वतखोरी है ना, ये बहुत ज्यादा हमारे भारत के अंदर फैली हुई है, अभी से नहीं, बहुत प्राचीन समय से। अगर ये रिश्वतखोरी ना होती तो अंग्रेज भारत पर आक्रमण करके उसे कब्जा ना कर पाते। ठीक है, इसी प्रकार से जो मुस्लिम शासक थे वो भी भारत पर कब्जा ना कर पाते। ठीक है, तो यही चीज है कि चूरन साहब लोग जो खाता सारा हिंद हजम कर जाता, तो हिंद से क्या आएगा? देखिए भारतेंदु। ठीक, हिंद को और किस नाम से पुकारा जाता है? भारत के नाम से पुकारा जाता है। तो सीधा आंसर क्या जाएगा? भारतेंदु। ठीक, आसान सी ट्रिक है ये। 10वां देखिए, इनमें से भारतेंदु मंडल का लेखक कौन है? बद्री नारायण चौधरी प्रेमखन, सरदार पूरन सिंह, मैथिली शरण गुप्त या फिर अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोध। चयन कीजिए जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर क्या आंसर हो जाएगा? देखिए सरदार पूरन सिंह, मैथिली शरण गुप्त और अयोध्या सिंह उपाध्याय, ये तीनों ही नहीं है। आंसर क्या जाएगा? विकल्प नंबर अ, बद्री नारायण चौधरी प्रेमखन। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 है, भारतेंदु ने किस नाटक में अभिनय किया है? विद्या सुंदर है, जानकी मंगल है, नील देवी या फिर सती प्रताप। अब आपसे एक और देखिए, मैं क्वेश्चन पुट कर रहा हूं, भारतेंदु जी का पहला नाटक आप सभी ने बताना है। ठीक है, पहला नाटक जल्दी से बताएंगे कमेंट बॉक्स में कौन सा था। इसका आंसर क्या जाएगा? विकल्प नंबर बी, जानकी मंगल में शीतला प्रसाद जी की यह रचना मानी जाती है। 12वां देखिए, भारतेंदु युग के कवियों में हर गंगा कविता किसने लिखी है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए जब एग्जामिनर कुछ टफ क्वेश्चन डालता है तब यहां पर ऐसे क्वेश्चन बनेंगे। हर गंगा कविता भारतेंदु युग के किस कवि ने लिखी है? भारतेंदु ने बालकृष्ण भट्ट, बद्री नारायण चौधरी या फिर प्रताप नारायण मिश्र जी। अब 12 में देखिए, इसमें भी आप छोटी सी ट्रिक लगाए। गंगा का क्या होता है? प्रताप बहुत होता है ना? क्या होता है? प्रताप बहुत होता है। जब भी उसकी लहरें जाती हैं तो उसमें प्रताप बहुत ज्यादा रहता है। तो आंसर भी क्या जाएगा? प्रताप नारायण मिश्र। बिल्कुल आसान सा है। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, हमारो उत्तम भारत देश नामक कविता किसकी रचना है? विकल्प देखिए, राधाचरण गोस्वामी, राधा कृष्ण दास, बद्री नारायण चौधरी प्रेमखन या फिर भारतेंदु जी। 13 का आंसर चयन करना है। हमारा उत्तम भारत देश किसके नाम से है? राधा के नाम से। ठीक है, किसके नाम से? राधा के नाम से, क्योंकि राधा जी के चरण हमारी धरती पर पड़े थे। ठीक, ऐसे इसको याद रखिएगा। हमारा उत्तम भारत देश
किसके कारण है? राधा जी के चरणों के कारण। तो आंसर क्या जाएगा? राधा चरण गोस्वामी। अगला क्वेश्चन देखिए, 14th क्वेश्चन है, जो विषय संतन तजी ताही मूड लपटाट, जो नर डारत बमन करी स्वाद स्वाद सो खात। यह दोहा किस कवि का है? कबीर का, भारतेंदु, तुलसी या फिर राधा कृष्ण दास जी का? चयन कीजिए क्वेश्चन नंबर 14th का आंसर। देखिए, जो विषय संतन तजी ताही मूड लपटात, जो नर डारत बमन करी स्वाद स्वान स्वाद सो खात। बताओ जल्दी से। देखिए, कौन खाता था स्वाद स्वाद में माखन? बताओ जल्दी से कमेंट बॉक्स में, कौन खाता था स्वाद स्वाद से माखन? तो आपका आंसर सीधा सीधा जाएगा, कृष्ण जी खाते थे, है ना। कौन खाते थे? कृष्ण जी खाते थे। तो आपका आंसर भी क्या जाएगा? देखिए, राधा कृष्ण दास जी। 15वां क्वेश्चन देखिए, भारतेंदु युग का कौन सा कवि पुष्टि मार्ग में दीक्षित था? बालकृष्ण भट्ट हैं, भारतेंदु जी हैं, बद्री नारायण चौधरी प्रेमखंड या फिर प्रताप नारायण मिश्र जी? चयन कीजिए जल्दी से। 15 का आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, पुष्टि मार्ग। अब मार्ग कहां पर सबसे ज्यादा आपको देखने को मिलते हैं? भारत में मिलते हैं। तो सीधा सीधा आंसर क्या जाएगा? मार्ग की पुष्टि कहां करनी है? भारत में करनी है। तो आंसर भी क्या जाएगा? भारतेंदु हरिश्चंद्र। ठीक है, ये दीक्षित थे किसमें? पुष्टि मार्ग में। अच्छा, पुष्टि मार्ग की स्थापना किसने की थी? जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताओगे। 16वें का आंसर क्वेश्चन देखिए, 16वां क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी प्रवृत्ति भारतेंदु काल की है? आईएमपी है। यहां से क्वेश्चन बनते हैं प्रवृत्तियों से संबंधित। भाषा में लक्षणता, समस्या पूर्ति, इति वृत्तात्मकता या फिर संस्कृत वर्ण वृत्तों का प्रयोग? बताओ जल्दी से क्या आंसर जाएगा? इंपॉर्टेंट है। देखिए, इति वृत्तात्मकता आपसे ज्यादातर पूछा जाता है किसमें? द्विवेदी युग में। किसमें पूछा जाता है? द्विवेदी युग में। और द्विवेदी युग के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? या फिर यह मानकर चलिए जनक हैं, या किसके कारण ये युग पड़ा था? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के नाम पर पड़ा था। इसका आंसर क्या जाएगा? विकल्प नंबर 20, समस्या पूर्ति पर इन्होंने अपने रचनाएं लिखी थी भारतेंदु युग में। ठीक है, समाज में जितनी भी समस्याएं उत्पन्न थी, इन्होंने उसी को उठाकर रचनाएं लिखनी शुरू की। जबकि अगर रीति काल की बात करें ना, तो वहां पर सिर्फ राजाओं को खुश करने के लिए और नृत्यकाओं और स्त्रियों के यौवन पर ही रचनाएं लिखी जाती थी। ठीक, आगे देखिए, 17वां क्वेश्चन है, नीति विनोद के रचयिता का नाम बताना है आपने। गोविंद गिल्ला भाई है, राधाचरण गोस्वामी है, भारतेंदु है या फिर अंबिका दत्त व्यास जी है? बताओ जल्दी से क्या आंसर जाएगा? नीति विनोद क्या हो जाएगा? देखिए, अगर आपके कोई भाई हैं, है ना, बड़े भाई हैं, अगर बड़े भाई से आप हंसी मजाक करोगे तो कहीं ना कहीं वो गुस्से जरूर हो जाएंगे, है ना। क्या हो जाएंगे? गुस्सा हो जाएंगे। अब देखिए, जो अभी मैंने आपको बताया हंसी मजाक, हंसी मजाक का एक और अर्थ क्या निकलता है? विनोद निकलता है। ठीक है, तो विनोद आपने किससे नहीं करना है? भाई से नहीं करना है। तो आपका आंसर भी क्या जाएगा? गोविंद गिल्ला भाई। हां जी, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 18वां क्वेश्चन है, वे प्राचीन और नवीन का योग इस ढंग से करते थे कि कहीं से जोड़ नहीं जान पड़ता था। भारतेंदु युग के कवियों के विषय में यह टिप्पणी किसकी है? रामविलास शर्मा की, शुक्ल जी की, डॉक्टर नगेंद्र या फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की? चयन कीजिए जल्दी से क्वेश्चन नंबर 18 का क्या आंसर हो जाएगा? देखिए, वे प्राचीन और नवीन का योग इस ढंग से करते थे कि कहीं से जोड़ नहीं जान पड़ता था। ऐसी विलक्षण सी जो उक्ति वगैरह है या पंक्तियां हैं, कौन दे सकते हैं? तो हमारे प्यारे बाबा जी। कौन दे सकते हैं? शुक्ल जी। ठीक है, तो विकल्प नंबर क्या जाएगा? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। अगला क्वेश्चन देखिए, 19वां क्वेश्चन है, जगन्नाथ दास रत्नाकर के काव्य गुरु इनमें से कौन से हैं? नवनीत चतुर्वेदी है, भारतेंदु जी हैं, रामकृष्ण वर्मा या फिर हरिओद? चयन कीजिए जल्दी से। जगन्नाथ दास रत्नाकर जी के काव्य गुरु आपसे पूछा गया है, 19 का आंसर करना है। बताओ
जगन्नाथ दास रत्नाकर। और जो रत्न रहते हैं ना, रत्न कैसे रहने चाहिए, अगर मान लीजिए आपको रत्नों को पहनना है तो कैसे रत्न पहनोगे, पुराने पहनोगे या नए पहनोगे, तो आपका आंसर जाएगा सीधा सीधा जी नए पहनेंगे हम तो, नए नए, है ना। तो क्या आंसर जाएगा, देखिए रत्नाकर जी के काव्य गुरु कौन थे, नवनीत चतुर्वेदी। ठीक है, तो नव से आपको नया आ जाएगा, विकल्प नंबर 19 का क्या जाएगा, असही हो जाएगा। अगला देखिए 20वां, हो होरी किसकी काव्य कृति है। यह क्वेश्चन तो आपको भूलना ही नहीं चाहिए, बहुत बार मैंने बताया है। अंबिका दत्त व्यास है, जगमोहन सिंह है, राधा कृष्ण दास या फिर नवनीत चतुर्वेदी। बताओ जल्दी से क्या आंसर जाएगा क्वेश्चन नंबर 20 का। हो होरी, होरी किसकी कृपा से, होली किसकी कृपा से खेलनी है, अंबिका जी की कृपा से खेलनी है। क्या आंसर जाएगा फिर, अंबिका दत्त व्यास चला जाएगा। ठीक, विकल्प नंबर असही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, कानपुर के रसिक समाज से किस कवि को संबंध था, यानी कि किस कवि का संबंध था, भारतेंदु का, अंबिका दत्त व्यास, प्रताप नारायण मिश्र या फिर राधा कृष्ण दास जी। बताओ जल्दी से क्या आंसर जाएगा 21 का, बताओ जल्दी से क्या आंसर जाएगा। बहुत बढ़िया, विकल्प नंबर क्या जाएगा, स सही हो जाएगा, प्रताप नारायण मिश्र जी। ठीक, क्या जाएगा, प्रताप नारायण मिश्र जी जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 22वां है, नागरी नीरद नामक साप्ताहिक पत्र के संपादक कौन है, प्रताप नारायण मिश्र, भारतेंदु जी, हरिओद जी या फिर बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। बताओ जल्दी से क्या जाएगा, 22 का आंसर चयन करना है। बहुत बढ़िया, देखिए नागरी नीरद किसकी रचना है, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन जी की। ठीक, क्या हो जाएगा, नागरी नीरद किसकी रचना है, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन की। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 23 है, कौन सा हिंदी कवि अब्र उपनाम से उर्दू में कविता लिखता था, भारतेंदु, श्रीधर पाठक, अंबिका दत्त व्यास या फिर प्रेमघन। बताओ जल्दी से आंसर क्या हो जाएगा। अब्र नाम से कैसे लिखते थे वो कविताएं, बड़े ही प्रेम से लिखते थे। ठीक है, अब्र नाम से तो लिखते थे लेकिन बड़े ही प्रेम प्यार से उर्दू में कविताएं लिखते थे। तो आंसर क्या जाएगा, प्रेमघन। ठीक है, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन इसका सही आंसर हो जाएगा। बहुत बढ़िया। 24वां देखिए, बिहारी के दोहों का कुंडलिनी में विस्तार इनमें से किस कवि ने किया, अंबिका दत्त व्यास, जगन्नाथ दास रत्नाकर, प्रेमघन या फिर नवनीत चतुर्वेदी। बिहारी के दोहों का कुंडलिनी में विस्तार, यह चयन करना है। बताओ, देखिए कुंडलिनी वे विस्तार, विस्तार को आप किस चीज से जोड़कर देख सकते हो, किसी भी चीज का जब आपने 10th क्लास के अंदर मैथ किया होगा या फिर 6 से लेकर 10th तक मैथ किया होगा, है ना, तो उस जगह पर आपने क्या किया होगा, अगर विस्तार करना है किसी चीज का, ठीक है, तो वहां पर व्यास आप उसका देखोगे। क्या देखोगे, व्यास देखोगे। तो आंसर यहां पर क्या हो जाएगा, विकल्प नंबर अ सही हो जाएगा, अंबिका दत्त व्यास जी। अगला देखिए 25वां क्वेश्चन है, रहीम के दोहे पर कुंडलियां किसने बनाई है, ठाकुर जगमोहन सिंह, अंबिका दत्त व्यास, राधा कृष्ण दास या फिर दुर्ग दत्त व्यास जी ने। क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर चयन करना है। बताओ, रहीम के दोहों पर कुंडलियां किसने बनाई है। देखिए कुंडल कौन सबसे ज्यादा पहनते थे, है ना, कृष्ण जी पहनते थे या फिर राधा जी। तो आपका आंसर जाएगा सर, राधा जी तो अच्छे पहनती थी और कृष्ण जी भी उनसे अच्छे पहनते थे। तो अर्थ क्या निकलेगा, दोनों ही कुंडल पहनते थे। ठीक है, तो रहम करो, क्या कहोगे, रहम करो, ये मत पूछो कि राधा और कृष्ण में से कौन से अच्छे कुंडल पहनते हैं। तो आपका आंसर भी क्या जाएगा, देखिए राधा कृष्ण दास चला जाएगा। ठीक, रहीम के दोहे पर कुंडलियां किसने बनाई, राधा कृष्ण दास जी ने। ऐसे इसको याद रखिएगा, बस छोटी मोटी ट्रिक है। ठीक है ना, बस आपको याद करने का तरीका मैं बता रहा हूं। ठीक है जी, चलिए बहुत बढ़िया। वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा अगर नहीं किया है, और शेयर भी जरूर कीजिएगा अपने साथी मित्रों से। 26वां क्वेश्चन देखिए, फूलों का गुच्छा रचना के रचनाकार कौन है, उदयशंकर भट्ट, राधा कृष्ण दास, भारतेंदु या फिर निर्मल वर्मा। फूलों का गुच्छा कहां पर मिलता है, देखिए फूल कहां सबसे ज्यादा आपको देखने को मिलते हैं,
भारत में मिलते हैं। ठीक है, ऐसे इसको याद रखिएगा। तो आंसर भी क्या जाएगा, फूलों का गुच्छा। खड़ी बोली में लिखित, ये इनकी रचना मानी जाती है किसकी, भारतेंदु जी की। ठीक है जी, चलिए बहुत अच्छे। अगला देखिए 27वां क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है और इसका नाम भी प्रेम से ही शुरू हो रहा है। प्रेम संपत्ति लता के रचयिता कौन है? ठाकुर जगमोहन सिंह है, गया प्रसाद शुक्ल है, निराला या फिर प्रसाद जी? चयन कीजिए जल्दी से। चलिए बताओ जल्दी से, 27 का आंसर चयन करना है। प्रेम संपत्ति लता, बताओ प्रेम की संपत्ति कौन उस समय में, यानी कि प्राचीन समय में कौन फैलाते थे? प्रेम की संपत्ति कौन फैलाते थे? कृष्ण जी। कृष्ण जी का अन्य नाम क्या है? मोहन। ठीक है, तो आंसर भी क्या जाएगा, ठाकुर जगमोहन सिंह। बहुत अच्छे। अगला देखिए, बकरी बिलाप किसकी कृति है? अगर देखिए भारत में अगर किसी को छेड़ दिया जाए ना, है ना, छेड़ दिया मतलब किसी को थोड़े से भी अगर कुछ पंगे ले लिए जाए तो वो एकदम से बकरी बिलाप टाइप करने लग जाता है ना। तो आंसर क्या जाएगा यहां पर? देखिए बकरी बिलाप किसकी रचना है? भारतेंदु जी की है। किसकी है? भारतेंदु जी की। 28 का आंसर क्या जाएगा? अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 29 आपकी स्क्रीन पर है। पावस पचासा कृति के रचयिता इनमें से कौन माने जाते हैं? पावस पचासा का आपको देखना है। सुभद्रा कुमारी चौहान है, अंबिका दत्त व्यास, दिनकर या फिर निराला जी? बताओ जल्दी से। पावस पचासा यानी कि आपने अपने पांव को 50 बार रखना है, किसकी कृपा से? अंबिका जी की कृपा से। ऐसे इसको याद रख लीजिएगा, थोड़ी सी ट्रिक भी बन जाएगी। आंसर क्या जाएगा? अंबिका दत्त व्यास जी। ठीक है, अपने पांव को कितनी बार रखना है? 50 बार। किसकी कृपा से? अंबिका जी की। तो आंसर क्या जाएगा? अंबिका दत्त व्यास चला जाएगा। 30वां क्वेश्चन देखिए, सुकवि सस्सई किसकी रचना है? क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर चयन करना है। नाथूराम शर्मा शंकर, राधा कृष्ण दास, अंबिका दत्त व्यास या फिर गया प्रसाद शुक्ल जी? क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर चयन कीजिए जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर चयन करें, क्या हो जाएगा? विकल्प नंबर 100 चला जाएगा। अंबिका दत्त व्यास जी की यह रचना है सुकवि सस्सई। अगला देखिए 31वां है, हार्दिक हर्षादर्श किसकी रचना है? बालकृष्ण भट्ट, प्रेम घन, सुभद्रा कुमारी चौहान या फिर दिनकर जी? चयन कीजिए, आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 31 का चयन करना है। बहुत बढ़िया, हार्दिक हर्षादर्श का आपसे पूछा गया है। तो ये क्या है? हार्दिक हर्षदर्श। देखिए किसी का भी हार्दिक प्रेम से स्वागत करते हो, है ना, किसी का भी अगर आप स्वागत करते हो तो हार्दिक प्रेम से करते हो। तो आंसर भी यहां पर क्या चला जाएगा? प्रेम घन की यह रचना है। अगला देखिए 32वां क्वेश्चन है, उर्दू का स्यापा के रचनाकार कौन है? बताओ जल्दी से। आज के समय में आप सभी को पता ही होगा उर्दू का स्यापा कहां पर सबसे ज्यादा चल रहा है ना। जब देखिए हिंदी और उर्दू के अंदर जब राष्ट्रीय भाषा की बात चली थी तो सबसे ज्यादा हिंदी भाषा को प्रायोरिटी दी, लेकिन कुछ ऐसे भी थे जो उर्दू को भी सम्मिलित करना चाहते थे। इसी के कारण ही क्या हुआ, जो हमारी राष्ट्रभाषा ना बनकर राजभाषा कौन सी बनेगी? लिपि बनी। ठीक है, कौन सी? देवनागरी लिपि। तो यहां पर देखिए उर्दू का स्यापा कहां पर है ज्यादा? भारत में। तो आंसर क्या जाएगा? भारतेंदु। बहुत अच्छे आंसर दे रहे हो आप, वेरी गुड। अगला देखिए 33वां क्वेश्चन है, देवयानी किसकी रचना है? ठाकुर जगमोहन सिंह, भारतेंदु, राधा कृष्ण दास या फिर सत्यनारायण जी की? चयन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 33 है, देवयानी। देवयानी कौन है? देवयानी कौन है? मोहन जी हैं। ठीक है, कृष्ण जी हैं। आंसर क्या जाएगा? विकल्प नंबर अ सही हो जाएगा, ठाकुर जगमोहन सिंह। क्वेश्चन नंबर 33 का आंसर क्या जाएगा? ठाकुर जगमोहन सिंह। ठीक है, देवयानी कौन है? मोहन है। अगला देखिए 34वां है, धन्य भूमि भारत सब रत्नानी की उपजावनी पंक्ति किस कवि की है? प्रेम घन, भारतेंदु, नरेश मेहता या फिर राधा कृष्ण दास जी? 34 का आंसर बताना है। धन्य भूमि भारत सब रत्नानी की उपजावनी। देखिए जो रत्न हमारी धरती से मिलते हैं, है ना, और धरती से हम सभी क्या करते हैं? प्रेम करते हैं। तो भारत की भूमि से क्या करते हैं? सभी लोग प्रेम करते हैं। तो आंसर भी क्या जाएगा? प्रेम घन चला जाएगा। ठीक है जी, बहुत अच्छे।
बहुत बढ़िया। अगर ट्रिक आपको अच्छी लग रही है तो आगे जरूर शेयर कीजिएगा। वेरी गुड। अगला देखिए 35वां क्वेश्चन है, भारतेंदु ने अपनी किस कविता में विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार के प्रत्यक्ष रूप से प्रेरणा दी है? बताओ जल्दी से। फूलों का गुच्छा, उर्दू का श्यापा, प्रबोधनी या फिर प्रेम सरोवर। क्वेश्चन नंबर 35 का चयन करना है। किस कविता में विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार की प्रत्यक्ष रूप से प्रेरणा दी है? तो किसमें दी है? प्रबोधनी। ठीक है, यानी कि विदेशी वस्तुओं के बंधन से इन्होंने क्या है, निजात मिलाने की आपको एक कोशिश की है। ठीक है, तो क्या आंसर जाएगा? प्रबोधनी। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। रोबहू सब मिली आवहू भारत भाई, पंक्ति किसकी है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पंक्तियां हैं, एग्जाम में बहुत बार पूछी जाती हैं। बताओ जल्दी से। भारत के अंदर लोग ज्यादातर क्या रहते हैं? बड़े ही उदास रहते हैं, है ना। सभी को क्या है, भारत में अगर काम ना मिले, कुछ उनका दिल किसी ने दुखा दिया तो बहुत ज्यादा रोते हैं। तो भारत में आपको यह देखने को मिलेगा। तो आंसर भी इन पंक्तियों का क्या हो जाएगा? भारतेंदु चला जाएगा। पूरी अमी की कटोरियां सी चिरजीवो विक्टोरिया रानी, समस्या के पूरा होने पर किस कवि को सुकुमार कवि की उपाधि प्रदान की गई थी? भारतेंदु, मैथिलीशरण गुप्त, अंबिका दत्त व्यास या फिर श्रीधर पाठक जी। चयन कीजिए जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 38 का आंसर किसे मिली थी जी? बहुत अच्छे। क्या आंसर जाएगा? विकल्प नंबर स चला जाएगा, अंबिका दत्त व्यास जी को मिली थी। ठीक है, 38 का आंसर क्या जाएगा? सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। खड़ी बोली हिंदी की प्रथम गद्य रचना किसे माना जाता है? भाषा योग वशिष्ठ, प्रेम सागर, सुख सागर या फिर चंद छंद वर्णन की महिमा। बताओ जल्दी से। खड़ी बोली हिंदी की प्रथम गद्य रचना किसे माना गया है? बताओ जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 39 का आंसर बताना है। क्या आ जाएगा? क्या आंसर हो जाएगा इसका? 39 का आपसे पूछा गया है, तो भाषा योग वशिष्ठ माना जाएगा। ठीक है, किसकी रचना है ये भी जल्दी से बताएं कमेंट बॉक्स में। अगला देखिए 40वां क्वेश्चन है। हिंदी साहित्य के आधुनिक काल में आधुनिक हिंदी शब्द का अर्थ ग्रहण करना है। बताओ जल्दी से क्या आंसर जाएगा? बहुत बढ़िया। देखिए ऑप्शन देखिए। परंपरा विरुद्ध दृष्टिकोण, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मध्यकाल से भिन्न और नवीन इहलौकिक दृष्टिकोण या फिर वेद सम्मत जीवन दृष्टिकोण। चयन कीजिए, अपना आंसर क्या हो जाएगा बताएं जल्दी से। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, एग्जाम में अक्सर आपसे पूछा जाता है। ठीक है, इस प्रकार का क्वेश्चन, तो जल्दी जल्दी अपना आंसर सभी ने देना है। क्या आंसर हो जाएगा 40 का? विकल्प नंबर 100 जाएगा, मध्यकाल से भिन्न और नवीन इहलोक दृष्टिकोण। ठीक, अगला देखिए 41वां क्वेश्चन है। आधुनिक हिंदी गद्य के प्रवर्तन का श्रेय किसे जाता है? आधुनिक हिंदी का आपसे पूछा है। भारतेंदु जाएगा, राजा लक्ष्मण सिंह, बालकृष्ण भट्ट या फिर शिव प्रताप, सितारे हिंद। चयन कीजिए जल्दी से, आंसर क्या होना चाहिए इसका? क्या आंसर हो जाएगा? वेरी गुड। 41 का आंसर क्या जाएगा? विकल्प नंबर अ सही हो जाएगा, भारतेंदु हरीश चंद्र जी चला जाएगा। ठीक, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। 42वां क्वेश्चन है। लल्लू लाल जी की प्रेम सागर के विषय में कौन सा कथन सत्य है? यह एक अनुवाद ग्रंथ है, इसकी भाषा कथा वार्ता के अनुरूप है, इसके शब्द रूप अनिश्चित, भाषा ब्रजी यानी कि ब्रज में रंजित और शैली पणताऊ है, इसके अनुवाद अंग्रेजी भाषा से हुआ है या फिर यह भारतेंदु प्रवर्तित रचना है। बताओ जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 42 का आंसर चयन करना है। बहुत अच्छे। क्या आंसर जाएगा? 42 का। बहुत बढ़िया। विकल्प नंबर बी जाएगा, इसकी भाषा कथा वार्ता के अनुरूप है, इनके शब्द रूप अनिश्चित, भाषा ब्रजी रंजित है और शैली क्या है? पणताऊ है। क्वेश्चन नंबर 43 का आंसर चयन करना है। आरंभिक खड़ी बोली गद्य में कौन से दो आधार स्तंभ फोर्ट विलियम कॉलेज में भाषा मुंशी के रूप में नियुक्त थे? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बताओ जल्दी से। क्या आंसर जाएगा? लल्लू लाल सदल मिश्र हैं, इंशाअल्लाह खान मुंशी सदा सुखलाल या फिर लल्लू लाल मुंशी सदा सुखलाल या फिर सदल मिश्र या इंशाअल्लाह खान। बताओ जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 43 का क्या आंसर जाएगा? विकल्प नंबर अ सही हो जाएगा, लल्लू लाल एवं कौन से माने जाते हैं? सदल मिश्र जी। ठीक है जी। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है।
किस आरंभिक खड़ी बोली के लेखक ने निसार उपनाम से उर्दू में भी साहित्य रचना लिखी है? मुंशी सदा सुखलाल जी, लल्लू लाल, सदल मिश्र या फिर दौलत राम? बताएं जल्दी से क्या आंसर आना चाहिए इसका। 44th का आंसर, बहुत बढ़िया, मुंशी सदा सुखलाल। ठीक है, निसार उपनाम इनको दिया गया था। अगला क्वेश्चन देखिए 45 है, राजा लक्ष्मण सिंह का खड़ी बोली के अनुरूप संबंधित मत क्या था? विशुद्ध पूरक उर्दू पूरक परक है, ठीक है, विशुद्ध उर्दू परक है, हिंदी उर्दू मिश्रित है, संस्कृत उर्दू मिश्रित है या फिर विशुद्ध संस्कृत निष्ठ है? बताओ जल्दी से, 45 का आंसर चयन करना है। राजा लक्ष्मण सिंह जी की खड़ी बोली के स्वरूप संबंधी क्या मत था? विशुद्ध संस्कृत निष्ठ। ठीक है, विकल्प नंबर द जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46 देखिए, भारतेंदु द्वारा स्थिर किए गए खड़ी बोली गद्य के स्वरूप निर्माण के निम्नलिखित आधारों में असत्य क्या है? आपसे असत्य क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, अब देखिए, हिंदी के तद्भव और प्रचलित शब्दों का प्रयोग बिल्कुल होना चाहिए। उर्दू फारसी के लोक व्यवहत शब्द बिल्कुल इसमें है। संस्कृत के मूल स्रोत से शब्दों का ग्रहण बिल्कुल तत्सम शब्द आपको देखने को मिलेगा, लेकिन शब्दों को तोड़ मरोड़ कर निर्मित करना, ठीक है, तो ये असत्य है। विकल्प नंबर फिर इसका क्या जाएगा? बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47 देखिए, 19वीं सदी के आरंभ में 4 ऐसे लेखकों को अभिभूत हुए जिन्होंने हिंदी गद्य की आधारशिला रखी। इनमें से किसकी गद्य शैली परिवर्तित गद्य लेखकों द्वारा अपनाई गई? इंशाअल्लाह खान, सदल मिश्र, सदा सुखलाल या फिर लल्लू लाल जी? चयन कीजिए जल्दी से, बताओ जल्दी से, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। गद्य शैली प्रवृत्ति गद्य लेखकों द्वारा अपनाई गई, किसकी अपनाई गई थी? सदल मिश्र जी की। विकल्प नंबर क्या जाएगा? ब सही हो जाएगा। अगला देखिए 48वां क्वेश्चन है, हिंदी उर्दू विवाद को किस राजनेता ने सांप्रदायिक रंग देते हुए उर्दू को मुसलमानों की निशानी बताया? मोहम्मद अली जिन्ना है, इंशाअल्लाह खान, सैयद अहमद खान या फिर कैफी आजमी? बताओ जल्दी से, 48 का आंसर चयन करना है। मैंने आप सभी को बताया था कि एक नेता थे जिन्होंने क्या है, उर्दू का समर्थन किया और हिंदी का विरोध किया। क्या आंसर हो जाएगा? विकल्प नंबर सर सैयद अहमद खान। अगला देखिए 39वां क्वेश्चन है, इनमें से कौन भारतेंदु मंडल का लेखक नहीं है? बालकृष्ण भट्ट, प्रताप नारायण मिश्र, ठाकुर जगमोहन सिंह या फिर गुलाब राय? बताओ जल्दी से, ठलुआ कलब किसकी रचना मानी जाती है? बताओ, ठीक है, और इसकी विधा भी बतानी है आप सभी ने, कौन सी विधा है ठलुआ कलब की? इसका आंसर क्या जाएगा? विकल्प नंबर द सही हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? 49 का द, बाबू गुलाब राय। अगला देखिए, जो कि इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन है, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा अगर अभी तक आप चैनल तक जुड़े हो सभी, है ना, जितने भी साथी जुड़े हैं। भारतेंदु जी के संपादक में कौन सी पत्रिका निकलती थी? हंस, सुधा, हरिश्चंद्र चंद्रिका या फिर मित्र विलास? क्या आंसर जाएगा? बहुत बढ़िया, विकल्प नंबर क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। हरिश्चंद्र चंद्रिका नाम से रचना थी। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ठीक है दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। कल की वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।